स्पीड में चलती हुई 3 अलग अलग गाड़ियां आती हैं। थार गाड़ी सबसे आगे रहती है और अचानक वो गाड़ी रोक करके उसमें से एक व्यक्ति निकलता है। उस व्यक्ति के सर पर बड़ा सा पगड़ी रहता है, बड़ी बड़ी मूछें रहती हैं और इन तमाम चीजों को देखकर आपको लगेगा कि जैसे वो महाराजा हो, कोई इतने बड़े बाहुबली हो कि वहां पर उनका राज चलता हो और वो अपने राज्य में कहीं किसी जगह पर कोई फैसला सुनाने आए हो। उत्तराखंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जब वीडियो वायरल हुआ तो हमें सीधे बिहार के छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह की याद आ गई, क्योंकि उस वीडियो में जो दिखता है कुछ इसी प्रकार का इंसिडेंट बिहार में अनंत कुमार सिंह ने भी कुछ दिन पहले किया था। इसीलिए शायद हमारे मन में अनंत कुमार सिंह का चेहरा आ गया और तब हमको लगा कि ये तो उत्तराखंड के छोटे सरकार हैं। मतलब अनंत सिंह जो है बिहार के छोटे सरकार, तो वो उत्तराखंड के छोटे सरकार। हमने समझना चाहा कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या था। हमने समझा तो पता चला कि उत्तराखंड के हरिद्वार में खानपुर नाम का एक विधानसभा पड़ता है। उस विधानसभा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह हैं, जो बड़ी सी पगड़ी लगाकर बड़ी बड़ी मूंछों के साथ थार गाड़ी से उतरते हैं और जहां पर जो वो उतरते हैं वो कार्यालय मौजूदा विधायक का है। वो बंदूक अपने हाथ में लेते हैं, एक हाथ में बड़ी वाली बंदूक, दूसरे में छोटा वाला पिस्टल, और लगातार फायरिंग करते हैं। और जब राजा साहब ने फायरिंग कर दिया तो पीछे से जो उनके लोग थे वो दनादन फायरिंग करते हैं। कुछ ही मिनट में वहां पर कई दर्जन राउंड फायरिंग हो जाती है। इसके बाद एक विधायक का समर्थक जो होता है वो वहां से लाठी लेकर आता है, तो राजा साहब जो होते हैं वो उसको एक थप्पड़ मारते हैं और इसके बाद राजा साहब के आदमी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। यह सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जब वायरल हुआ तो हमने सोचा कि आपको जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हैं उनकी पूरी कहानी सुनाई जाए। एक और बात, सोशल मीडिया पर बड़ा गंदा ट्रेंड पिछले कुछ सालों में चल रहा है कि कोई व्यक्ति अगर समाज में आकर अपने आप को इस प्रकार से दिखाता है कि वो बाहुबली है, वो खुलेआम फायरिंग करता है, किसी को मार देता है, पीट देता है, तो उसके जाति के लोग उसको ग्लोरीफाई करने लगते हैं। कई दफा तो मामला इतना बिगड़ जाता है कि वो व्यक्ति उस जाति का होता ही नहीं, जबरन दूसरे जाति के लोग उसको अपने जाति का बनाकर ग्लोरीफाई करने लगते हैं। हमने सोशल मीडिया पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के मामले में भी कुछ ऐसा देखा, तो हमने सोचा कि उत्तराखंड के छोटे सरकार के बारे में भी जरा बातचीत किया जाए। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले कुंवर प्रणव सिंह के बारे में, जो उनका व्यक्तिगत जीवन है, उसके बारे में बताते हैं। दरअसल वो कई दफा विधायक रहे हैं। कई दफा विधायक रहने के बाद जब उत्तराखंड में जो पिछला चुनाव हुआ उसमें उनको टिकट नहीं मिला। उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव हार गई। वहां से एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गए। निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव जीते थे उनका नाम उमेश कुमार है। अब उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच यहीं से कही जाती है कि दुश्मनी होती है, क्योंकि जो उनका राजनीतिक गढ़ था, वजूद था, वो उनको लगता है कि खतरे में आ गया। चूंकि वो कुंवर प्रणव सिंह बीजेपी से जुड़े हैं, उनकी पत्नी बीजेपी से जुड़ी हैं, और चूंकि वो वहां की रियासत से ताल्लुक रखते हैं, रियासत का मतलब कि राजघराना से, उस गुज्जर रियासत लढौरा से वो ताल्लुक रखते हैं। अब लढौरा रियासत का इतिहास तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन प्रणव सिंह के बारे में जरूर बताएंगे। प्रणव सिंह गुज्जर हैं, लेकिन जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो गुज्जर कम्युनिटी के लोग, जातियों को, लोगों ने इसे ग्लोरीफाई करना शुरू किया। उनको लगा कि देखिए कितने वीर हैं हमारे जाति से ताल्लुक रखने वाले लढौरा राजवंश के जो राजा हैं, जो मौजूदा पीढ़ी है, कि वो किसी को कुछ समझते नहीं है। इधर लगे हाथ कई सारे लोगों ने उनको राजपूत बना करके सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया। अब चूंकि प्रणव सिंह टाइटल सिंह है, कुंवर है उसके पहले, तो कंफ्यूजन हो गया। और इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि आजकल सोशल मीडिया पर ग्लोरीफाई करने का जो एक ट्रेंड है वो बड़ा गंदा ट्रेंड चल रहा है कि अपराधी कोई भी होता है उसको उसके जाति के लोग ग्लोरीफाई करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे मेरी जाति का प्रभुत्व बढ़ेगा, मेरी जाति का जो प्रभुत्व होगा वो पूरे के पूरे देश दुनिया में और अधिक फैलेगा। अब जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है वो गए कहां पर थे, तो मौजूदा विधायक के कार्यालय पर। जब वो अपनी थार गाड़ी से उतरते हैं
तो मां बहन की गालियां देते हैं। गालियों के बाद सब कुछ जो कांड होता है आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। समर्थक गोली चलाते हैं, जो प्रणव सिंह है वो खुद गोली चलाते हैं, और इसके बाद जो मौजूदा विधायक है, जब पुलिस आ जाती है तब उमेश कुमार भी आते हैं, वो भी अपना बंदूक निकालकर दौड़ाते हैं और पुलिस वाले उनको रोकते हैं। ये सब कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है सोशल मीडिया से ही। सोशल मीडिया पर जो पूर्व विधायक हैं और मौजूदा विधायक हैं, ये दोनों एक दूसरे के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। इसके बाद क्या होता है, उमेश कुमार जो प्रणव सिंह है, कुंवर प्रणव सिंह, उनके घर पर चले जाते हैं, जो उनका महल है वहां पर चले जाते हैं, और वहां पर जाकर के अपने समर्थकों के साथ वहां पर आप कहिए कि बदतमीजी करते हैं, या जो भी करते हैं वो कानून को करना चाहिए था, उनको नहीं करना था। विधायक जो मौजूदा है वो कहते हैं कि हम केवल मिलने गए थे, लेकिन वो थे नहीं, हम वापस लौट गए। अब वो महल तक पहुंच गए थे, तो इस बात को जो प्रणव सिंह है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो अपनी गाड़ी में बंदूकों के साथ लोड अपने आदमियों को बिठाते हैं और बंदूकों को लोड करते हैं, और इसके बाद सीधे पहुंच जाते हैं मौजूदा विधायक के कार्यालय पर। मौजूदा विधायक के कार्यालय में तमाम जो लोग होते हैं वो तमाम लोग कार्यालय के अंदर छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जो प्रणव सिंह गए थे उनको देखकर लग रहा था कि अगर कोई सामने आएगा तो आज बचेगा नहीं। प्रणव सिंह वहां पर खुलेआम काफी देर तक गोली चलाते रहे। जो कार्यालय के अंदर लोग थे वो अंदर चुपचाप बैठे रहे। एक आदमी निकलकर आया तो उसको पीटा गया, और इन तमाम चीजों को करने के बाद वो चले गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, तो इसको लेकर सवाल खड़ा होने लगा कि क्या यही कानून का राज है, और क्या वाकई में कोई कानून नाम का चीज नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया, मौजूदा जो निर्दलीय विधायक हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन पूर्व विधायक प्रणव सिंह के लिए यह सब कुछ नया नहीं है। वो इसके पहले भी कई दफा गिरफ्तार हो चुके हैं। फायरिंग करना, किसी को डराना धमकाना, यह सब कुछ उनके लिए नई बात नहीं है, बल्कि प्रणव सिंह के लिए यह सब कुछ मानो कि जैसे रोज का काम है। इसके पहले आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कहीं डांस पार्टी में उन्होंने फायरिंग किया, कहीं कुछ किया, कहीं किसी को डराया, और तमाम प्रकार के आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं। कई दफा उनके ऊपर एफआईआर हुआ, उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, वो गिरफ्तार हुए। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो फिर से अपने उसी रुतबे के साथ जो सार्वजनिक जीवन है उस सार्वजनिक जीवन में उतर जाते हैं। बाकी उत्तराखंड का जो वीडियो वायरल हुआ, जब उस वायरल वीडियो को हमने देखा तो हमने अनंत सिंह के बारे में, चूंकि 3-4-5 दिन पहले से बड़ी चर्चा हो रही है, तो सीधे हमको अनंत सिंह याद आ गए, और हमको हमारे मन में ऐसे ही एक ख्याल आ गया कि एक बिहार के छोटे सरकार तो दूसरे उत्तराखंड के छोटे सरकार। और बाहुबलियों का कैसा दौर चल रहा है, आप इस बात को समझिए कि सोशल मीडिया के जमाने में जो ग्लोरीफाई करने वाला ट्रेंड आया है, इसके कारण आप मानिए या ना मानिए, या आपको कुछ दिनों के बाद इसका प्रभाव दिखने लगेगा कि सोशल मीडिया के जरिए यह सब कुछ और अधिक बढ़ा है। लोगों को लगता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं तो बड़ी तारीफ होती है, भले हम 4 महीना 5 महीना 6 महीना जेल में रहते हैं, वो एक अलग का मसला है। बाकी उत्तराखंड के चैंपियन के बारे में हमने सोचा कि आपको बताया जाए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर गदर काट रहा है। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।